हो रहे हैं झगड़े पति और पत्नी में। इतने झगड़े हो रहे हैं कि लोग ये शब्द तक कह रहे हैं आपको कि कुत्ते और बिल्लियों की तरह तुम लोग लड़ते हो। दिमाग खराब करके रखा है तुम दोनों ने। काश तुम दोनों की शादी ही नहीं होती। सुनने वाले इस तरह के नकारात्मक शब्द भी कह रहे हैं आपके जोड़े को। कभी देखने आए थे यही लोग आप लोगों को और कहा था राम और सीता की जोड़ी है तुम दोनों की, कितनी सुंदर जोड़ी है, सदा सर्वदा साथ रहो। और आज यही लोग कहते हैं तुम लोग अलग क्यों नहीं हो जाते हो जब इतनी ही समस्या है दोनों को। मतलब तू मैं हो रही है और बेहिसाब हो रही है। इतने झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को गालियां पढ़ रहे हैं आप लोग, एक दूसरे की बुरा वक्त मांग रहे हैं ईश्वर से। काश तुम्हें ये हो जाता, तुम्हें वो हो जाता, काश तुम इस संसार से चली जाती, मेरा सर्वनाश कर दिया तुमने। तुम्हारे मुख देखने से मुझे क्रोध आता है। दिन रात ये झमेला चल रहा है आप लोगों के बीच। अब तो शांति की कहीं सूरत ही नजर नहीं आती। क्या छोटा सा कोई उपाय आप लोगों को इस झगड़े को शांत कर पाएगा? अच्छी नहीं लगती आपको अपने पति की बोली। वह बोलता नहीं है कि आप क्रोधित हो जाती हैं और आपकी भी भाषा उन्हें अब पसंद नहीं आ रही। शांति से बैठे, जैसे आपने मुंह खोला वैसे वो चिढ़ गए। फिर तुमने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना शांत रहने दो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्यों बोलती रहती हो? अब आपकी वाणी तक उसे पसंद नहीं आ रही और उसका मुख देखने की इच्छा आपकी नहीं हो रही। चलिए इस कड़वे से माहौल को हम मिठास में भरते हैं। शहद वाली मिठास ना फैला दूं। ये जो राहु है ना, इसने बिखेर दिया है सब कुछ। जब भी बहुत कला होने लगे ना तो समझ जाइए राहु जी ने चल दी है अपनी चाल। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। अब कुछ ना कहे तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। मित्रों, जब बहुत अधिक झगड़े झंझट होने लगे, बिल्कुल बात बात पे गालियां निकले, मुख खराब हो गया आप दोनों का, एक दूसरे को कोसते कोसते, एक दूसरे को गालियां देते लेते, लेकिन बच्चों पर भी बुरा से बुरा असर हो रहा है। पर आप क्या करें? आपको वो अच्छा ही नहीं लग रहा, उसको आप अच्छी नहीं लग रही और आप चाहते हैं कि अब ये सब ठीक हो जाए। पति भी चाहते हैं कि अब ये सब ठीक हो जाए। यदि शास्त्र की बात करें, समझ लीजिए जब बहुत झगड़े होते हैं, कलह होते हैं और बहस होती है तो राहु बिगड़ रहा है। ये जो राहु ग्रह होते हैं ना, इसलिए राहु जी कहिए, इसे डरते हैं हम सब इससे। कि जो राहु होता है ये तहस नहस कर देता है रिश्तों को। जब तक पूरी तरह से ना खराब कर ले, यह ग्रह चैन नहीं लेता। और जब आप ऐसे झगड़े कर रहे हैं, आप शब्द बोल रही हैं, रो रही हैं, आप इसे और बल दे रही हैं। इसलिए जब बहुत क्रोध आए ऐसे रिश्ते में तो दोनों में से एक पार्टनर कम से कम शांत हो जाए या दोनों पार्टनर चुप हो जाए, बहस ना करें, बिल्कुल शांत हो जाए। राहु को कम मौका मिलेगा आप लोगों की स्थिति को बिगाड़ने की। ये प्रथम उपाय है। वैसे ये उपाय नहीं है, ये एक सामाजिक तथ्य भी है कि जब दो लोग बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हो तो किसी एक को समझदारी से चुप हो जाना चाहिए, झगड़ा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चलिए राहु को शांत करते हैं। राहु का सबसे बड़ा कारक चीज जो होती है हमारे घर में होती है, वह होती है नमक। ध्यान दीजिए किचन पर नमक बिखरा पड़ा है कहीं। आप भीगे हाथ से नमक उठा रही हैं, किसी को परोस रही हैं। खाना खाते खाते आपके परिवार में ऐसी गंदी आदत है, नमक मांग लेते हैं ऊपर से। ये ना दें आप। खाना बिल्कुल संयम से बनाए, ऐसे बनाए कि लोग भोजन कर ले, नमक ना मांगे। और नमक पहले से ही एक शीशी में करके आप डाइनिंग टेबल पर रख दें। नमक जिसे लेना है खुद ले। खाना खाते वक्त आपसे ना कहे कि लाके नमक दो। वो जूठी थाली में आप ले जाकर नमक दे रही है, राहु फिर से बिगड़ रहा है। शनिवार को आपके घर में पोछा नहीं पड़ रहा नमक से, तभी इतने झगड़े हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, नमक फैलाना है हमें घर में। एक चुटकी पानी में डाल दीजिए, पोछे के पानी में शनिवार के शनिवार पोछा लगाइए। यही राहु है जो बिगाड़ रहा है। जो उपाय बताने जा रही हूँ वो भी नमक का उपाय बता रही हूँ। एक छोटा सा नमक का टुकड़ा आपके इस वैवाहिक जीवन को बिल्कुल 100% सही कर देगा। नहीं होंगे झगड़े, आप दोनों एक जुबान बोलेंगे, ऐसे प्रेम बढ़ेगा आप पर।
200 ग्राम वजन का सिंधा नमक की एक ढेला ले ले, एक डली ले ले। अब सिंधा नमक है तो 200 मतलब 200 तो नहीं होगा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, चलेगा। नीचे ना हो ऊपर चलेगा। 200 से 250 ग्राम क्यों ना हो जाए, वैसे भी वो बहुत वजनदार होता है। आप छोटा सा भी डली उठाएंगे उसकी ना तो काफी वजन हो जाएगा। अच्छा है 200 ग्राम से ऊपर का। ग्रह मजबूत है ना, समस्याएं भी मजबूत है, तो नमक का भार भी थोड़ा सा रखना है मजबूत। सिंधा नमक ही ले, ब्लैक साल्ट ना ले, काला नमक ना ले। सीधे नमक के 200-250 ग्राम की एक डली ले ले। एक कांच का बोयाम ले ले, जार ले ले, जिसके ढक्कन की आवश्यकता हमें नहीं। किस दिन से प्रारंभ करना है, ध्यान से सुने। केवल शुक्रवार से प्रारंभ करनी है, महीने के किसी भी शुक्रवार से। पीरियड्स वाले दिन प्रारंभ ना करें, फिर पूरे महीने में कभी भी पीरियड्स आ जाए आपकी कोई बात नहीं। या उपाय या टोटका या वशीकरण जो आप कह लीजिए, इसे अपने पति से शेयर कर ले। अपने पति को बोल दे कि हम लोग बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं नमक का छोटा सा उपाय कर रही हूँ, हमारे झगड़े शांत हो जाएंगे। यदि आप अपने मायके में रह रही हो, पति अपने घर में, तो फिर बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप अपने घर में करें। यदि पति करना चाहे तो पति भी करे, पत्नी भी बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, राहु बिल्कुल सुधर जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र है, अद्भुत है। ये ज्योतिष शास्त्र में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे अपनाकर 100% भाग्य बदल जाता है आपका। नमक का ढेला ले लें, जार ले लें। शुक्रवार के दिन किसी भी समय, संध्या के समय खाना पीना खा लिया आपने, आराम कर लिया, उस नमक की जो डली है उसे आप माता लक्ष्मी का नाम लेकर, कुबेर देव का नाम लेकर, शुक्र देव का नाम लेकर, मतलब मन को प्रसन्न रखें। आप अपने इष्ट को जप लें और जार में आपने रख दिया। आप जो सोती हैं तो जिस ओर सर होता है आपका, और मैं एक बात बताऊं, पति पत्नी हमेशा उत्तर और दक्षिण सर करके ही सोएं। सर आपका दक्षिण दिशा में हो, आंखें खुले तो उत्तर दिशा की दर्शन हो। कभी भी गलत डायरेक्शन में ना सोए, फिर पति पत्नी तबाह रहेंगे। दक्षिण दिशा में यानी जिधर सिरहाना होता है, कहीं पर भी, दूर में भी, बिस्तर के नीचे हो, कोने में हो, खिड़की के ऊपर हो, छज्जे के ऊपर हो, पर आपके सिरहाने वाली दिशा में इस जार का मुंह खोलकर नमक अंदर डालकर रख दे चुपचाप। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ छूना नहीं। अब उसे पूरे 1 माह तक तारीख लिख लें, किस दिन रखा था आपने। 1 माह के बाद इस डली को निकालकर किसी भी पानी में फेंक दे और दूसरी डली रख दे उसी जार में। 1 माह और बीतने दे, इस डाली को निकाल ले। नमक की जो ढेल है, कुछ नहीं होगा, ना नमक उड़ता है, ना गायब होता है, ना पिघलता है, कुछ नहीं होता। निकालकर फिर से पानी में फेंक दे, तीसरी डली रख दे। अर्थात 3 माह यानी 90 दिनों तक यह नमक आपके सिरहाने खुले, जार में ढक्कन ना हो, खुले में रहेगा। 100% राहु आपके दाम्पत्य जीवन से समाप्त हो जाएगा। अब ये जो कला हो रहा है ना, झगड़ रहे हैं आप, तो मैं कर रहे, गालियां दे रही है, ये तो आपको प्रथम 7वें दिन से ही कम होने लगेगा। यदि 1 माह के अंदर आप दोनों बिल्कुल शांत हो गए, अब कोई लड़ाई नहीं होती, दूसरे माह में आप में प्रेम भी हो गया, बड़े अच्छे से रहने लगे, फिर भी इस उपाय को बीच में अधूरा ना छोड़े। ये जो सिरहाना नमक आपने रखा है उसे पुनः रखें, आप 90 दिनों तक यह कंटिन्यू रखें। आपकी भी और आपके पति की भी राहु की अवस्था बिल्कुल 100% सुधर जाएगी। नहीं होंगे झगड़े पति पत्नी में, प्रेम भी बढ़ेगा, सामंजस्य भी बढ़ेगा। दोनों बोलेंगे एक दूसरे की बोली, दोनों रहेंगे एक दूसरे के वश में। अवश्य करेंगे अद्भुत छोटा सा चमत्कारिक प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।